हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 66। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कार U विद रिस्पेक्ट टू कार X। ओके, कार U का डायरेक्शन क्या है X के रिस्पेक्ट में। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है, उसने बोला है कि कार C इज 7 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ कार A। ओके, फर्स्ट से क्या गिवन है कि कार C कहाँ पर है, वो 7 मीटर्स ईस्ट में है। ठीक है, 7 मीटर्स ईस्ट में है किससे, ए से। फाइन, कार X इज 2 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ कार F। ओके, कार X कहाँ पर है, वो 2 मीटर्स ईस्ट में किससे, F से। यहाँ पर ये 7 मीटर्स था। उसके बाद कार F इज 3 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ C। ओके, F कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ C, कितना 3। ठीक है, उसके बाद ये है 2x। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए U का कहीं पर भी मेंशन नहीं है ना, तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ, उसने बोला कि कार B इज़ 9 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ A। कार B कहाँ पर है, वो 9 मीटर्स नॉर्थ में किससे, A से। ठीक है, उसके बाद कार P इज़ 5 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ Z। ओके, कार P कहाँ पर है, वो कितना 5 मीटर्स नॉर्थ में है Z से। ठीक है, उसके बाद कार Z इज़ 4 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ कार A। कार Z कहाँ पर है, वो 4 मीटर्स टू द वेस्ट है A से, मतलब क्या यहाँ पर बनेगा 4 मीटर्स, A यहाँ पर। ठीक है, और B यहाँ पर बनेगा। फाइन, सो इससे भी अगर मैं देखूँ, यहाँ पर आपके पास X और U का कहीं पर भी यूज़ नहीं है ना, तो सेकंड से भी आपके पास आंसर नहीं आ सकता है। थर्ड से अगर मैं बात करता हूँ, तो उसने क्या बोला कि कार R इज़ 7 मीटर्स नॉर्थ ऑफ Q। R कहाँ पर है, 7 मीटर्स नॉर्थ में है Q से। उसके बाद कार P इज़ 8 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ Q। P कहाँ पर है, 8 मीटर्स वेस्ट में है Q से। ओके, कार R इज़ 6 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ U। कार R कहाँ पर है, वो 6 मीटर वेस्ट में है U से। ओके, सो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, आपके पास X का कहीं पर भी मेंशन नहीं है ना। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से फर्स्ट और थर्ड से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट में आपके पास X दिया होता और थर्ड में आपके पास U दिया हुआ है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, कॉमन पॉइंट कोई है नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेकंड को भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड को यूज़ करता हूँ, इन दैट केस देखिए, आपके पास ये P है ना। ठीक है, और आपके पास A कहाँ पर है, A यहाँ पर है। फाइन, सो देखिए इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं P के नीचे जाता हूँ, क्या 5Z। ठीक है, फिर इधर 4 जाता हूँ, क्या A पहुँच गए। फिर A से अगर मैं 7 जाता हूँ, मतलब क्या 3 यहाँ पर। ठीक है, और 4 यहाँ पर, कहाँ पहुँचता हूँ, C पर पहुँचूँगा। उसके बाद 3 अगर मैं ऊपर जाता हूँ, मतलब 3 यहाँ पर, कहाँ पहुँचा, F पर पहुँचा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 यहाँ पर, तो यहाँ मैं कहाँ पहुँच गया, X पर पहुँच गया। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ ना क्या, कि आपके पास U किस डायरेक्शन में X से। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को यूज़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि ऑल ऑरेंज आर ब्लैक। ओके, सारे के सारे ऑरेंज क्या हैं, वो ब्लैक हैं। ओके, उसके बाद नो रेड इज़ वाइट, कोई भी रेड वाइट नहीं है, कोई भी रेड वाइट नहीं है। ओके, एंड सम रेड आर ऑरेंज। ओके, कुछ रेड क्या है, वो ऑरेंज है, कुछ रेड क्या है, वो ऑरेंज है, और कोई भी रेड वाइट नहीं है। फाइन, कंक्लूजन देखते हैं। देखिए उसने बोला कि एटलीस्ट सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड क्या है, वो ब्लैक हैं। हाँ, ये चीज़ क्या है, ट्रू है। उसके बाद सम ऑरेंज आर नॉट रेड, कुछ ऑरेंज ऐसे हैं जो कि रेड नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, इनके बीच में मना नहीं है ना, तो इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद नो वाइट इज़ ब्लैक, कोई भी वाइट ब्लैक नहीं है, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट वन फॉलोज। ठीक है, ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने हमसे क्या बोला है कि सम इलेक्ट्रॉन्स, ओके, आर न्यूट्रॉन्स। फाइन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर लैपटॉप्स। ओके, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर लैपटॉप्स। ओके, फाइन, उसके बाद नो लैपटॉप इज़ अ प्रोटॉन। ओके, कोई भी लैपटॉप प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑल चार्जर्स आर प्रोटॉन। ओके, ऑल चार्जर्स आर प्रोटॉन, मतलब चार्जर्स आएंगे इसके अंदर। फाइन, अब कंक्लूजन्स क्या है, उसने बोला कि सम
लैपटॉप्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कुछ लैपटॉप्स क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद नो न्यूट्रॉन इज अ प्रोटॉन। ओके, कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि कुछ पार्ट न्यूट्रॉन का प्रोटॉन हो सकता है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म तो हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद नो चार्जर इज अ लैपटॉप, कोई भी चार्जर लैपटॉप नहीं है, ये चीज़ एकदम सर्टेन है, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के अंदर है आपके पास चार्जर, और कोई भी प्रोटॉन आपके पास लैपटॉप नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली चार्जर भी आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, इसलिए सही होगा। उसके बाद एटलीस्ट सम लैपटॉप्स आर चार्जर, कुछ लैपटॉप्स चार्जर हैं, नहीं ये चीज़ कंफर्म हम नहीं बोल सकते, इसलिए क्या है, ऑब्वियसली गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि 8 फैमिली मेम्बर्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, लिव्स ऑन 10 डिफरेंट फ्लोर्स वेयर 2 फ्लोर्स आर वैकेंट। उसने क्या बोला कि 8 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, 8 फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं, 10 फ्लोर्स पर रहते हैं, जिसमें से 2 फ्लोर्स क्या है, वो वैकेंट है। ओके, और ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1, 2 इस तरीके से बताया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसने यहाँ पर हमें कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या, कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले काम करता हूँ मैं, फ्लोरिंग कर लेता हूँ, 10 है ना टोटल आपके पास फ्लोर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब कंडीशंस देखिए, उसने क्या बोला कि x इज ब्रदर इन लॉ ऑफ g, x कौन है, ब्रदर इन लॉ है किसका, g का, ओके, एंड h इज द ओनली सिबलिंग ऑफ e, और h कौन है, वो ओनली सिबलिंग है किसका, e का, ठीक है। उसके बाद h लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 2। अच्छा, h कहाँ पर रहता है, वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, मतलब 4 पर रह सकता है, 2 के लिए उसने मना करा हुआ है, 6 पर रह सकता है, 8 पर रह सकता है, 10 पर रह सकता है। उसके बाद f इज डॉटर इन लॉ ऑफ d, f कौन है, वो डॉटर इन लॉ है किसकी, d की, मतलब क्या कि ये होगी फीमेल, इसकी शादी किसी के साथ हुई है, ठीक है, जिसके पेरेंट्स में से एक कौन है, d है। उसके बाद द पर्सन लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 4 इज द मदर ऑफ e, ओके, वो पर्सन जो कि फ्लोर नंबर 4 पर है वो कौन है, मदर ऑफ e है, ठीक है, e की मदर, ठीक है, और e का एक सिबलिंग है कौन, h, ठीक है। इसके बाद देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन c एंड d, ओके, c और d के बीच में 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद d इज अ फीमेल हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4, ओके, d कौन है, फीमेल है जो कि फ्लोर नंबर 4 पर है, इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है क्या, कि आपके पास e की जो मदर है वो कौन है, d है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला हमसे कि देयर आर ओनली 2 पर्सन हु लिव्स बिटवीन d एंड द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता, ओके। अब उसने यहाँ पर क्या बोला हमसे कि 2 पर्सन है किसके बीच में, d के बीच में, ठीक है, और उसके बीच में जो कि कहाँ से, कोलकाता से है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब कभी उसने बात करी कि 3 फ्लोर्स का गैप है, उनके बीच में कितने, 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है, इन दैट केस हमने 3 फ्लोर्स का गैप ले लिया। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन का गैप है। हम एक चीज़ जानते हैं ना क्या, कि इन 10 में से आपके पास 2 क्या है, वैकेंट है, फाइन, सो यू हैव टू कंसीडर यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अगर वैकेंट उनके बीच में आ जाएगा, इन दैट केस वो एक बढ़ जाएगा, है ना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ओके। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने कहा कि वाई हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3 इज अ फीमेल, ओके, वाई कहाँ पर है, फ्लोर नंबर 3 पर, और ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद द पर्सन हु आर इमीडिएटली अबव वैकेंट फ्लोर्स आर वाइफ एंड हस्बैंड। अच्छा, उसने कहा कि वो पर्सन जो कि इमीडिएटली ऊपर है किससे, वैकेंट से, वैकेंट के जो भी दोनों ऊपर होंगे, ठीक है, वो क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक। उसके बाद 2 फीमेल पर्सन लिव्स एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके, 2 फीमेल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसने हमें ये चीज़ बता दिया, वैसे ऑब्वियसली यहाँ पर हो गए वो, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि f इज़ अ फीमेल एंड लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 10, ओके, f फीमेल है फ्लोर नंबर 10 पर, ठीक है। उसके बाद e लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव h, e कहाँ पर है, वन ऑफ द फ्लोर अबव h, ठीक है, लेकिन c से नीचे नहीं है, इसका मतलब क्या है, c के भी ऊपर ही होगा e, ठीक है। उसके बाद x लिव्स इमीडिएटली बिलो
एच, ओके, एक्स कहाँ पर है, इमीडिएटली बिलो एच, ठीक है। उसके बाद द पर्सन फ्रॉम कोलकाता इज ब्रदर ऑफ डी, ओके, जो पर्सन कोलकाता से है वो ब्रदर है किसका, डी का। उसके बाद देयर आर ओनली 5 मेल्स इन द बिल्डिंग, ओके, सिर्फ 5 मेल है इस बिल्डिंग में, इसका मतलब क्या, बाकी की 3 आपके पास फीमेल्स होंगी और 3 फीमेल्स ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं, इसका मतलब क्या, जितने भी अब मेंबर्स आएंगे वो सबके सब क्या होंगे, मेल होंगे। उसके बाद फ्लोर नंबर 7 इज वैकेंट, ओके, फ्लोर नंबर 7 क्या है, वो वैकेंट है, ठीक है। एंड डी इज डॉटर ऑफ वाई, डी कौन है, वो डॉटर है किसकी, वाई की, ओके। एंड सी इज नॉट फ्रॉम कोलकाता, ओके, और सी कोलकाता से नहीं है, ठीक है, सी इज नॉट फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस है। अब देखिए इन कंडीशंस का हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ओके। सो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, उसने क्या बोला है कि सी और डी के बीच में 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। उसने हमसे बात किसकी करी थी, 3 फ्लोर्स की ना। तो यहाँ पर अगर डी आपके पास यहाँ है तो ऑब्वियसली सी आपके पास कहाँ हो सकता है, नीचे तो होगा नहीं, मतलब क्या 1 2 3, सी आपके पास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और ये क्या होगा, मेल होगा, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एच की, तो एच कहाँ पर था, या तो 4th पर था, 6th पर था, 8th पर था, या फिर 10 पर था। यहाँ पर देखो 10 पर वो हो नहीं सकता है, 8 पर वो हो नहीं सकता है, 4th पर वो हो नहीं सकता है, तो एच कहाँ पर होगा, नंबर 6 पर होगा, एच आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा, मेल होगा। और अगर मैं बात करूँ एक्स की, तो एक्स इसके जस्ट नीचे, वो भी क्या है, मेल है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि ई कहाँ पर है, वो एच से और सी से दोनों से ऊपर है, ठीक है। अगर सी से ऊपर है तो ऑब्वियसली यहीं पर आएगा ई, ठीक है। अब अगर बात करूँ तो सेकंड और फर्स्ट में आपके पास रह गया है, तो देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि डी और कोलकाता के बीच में 2 पर्सन है, फाइन। सो अगर मैं देखो डी यहाँ पर, कोलकाता के आपके पास ऊपर हो सकता है, 1 2 2 पर्सन छोड़कर यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसने मना करा हुआ है क्या कि सी कोलकाता से नहीं है, इसका मतलब ऊपर तो होगा नहीं, तो फिर नीचे ही होगा, 1 2 छोड़कर यहाँ पर क्या होगा, कोलकाता होगा, ठीक है। अब आपके पास जो वैकेंट रह गया है एक, वो वैकेंट यहीं पर तो आ सकता है ना, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, जी आएगा, जी क्या है, मेल है, ठीक है। ये आपके पास क्या, हमने फ्लोरिंग कर ली। अब इसका अगर हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या, कि वैकेंट के ऊपर जितने भी आपके पास पर्सन है, मतलब जो भी दोनों पर्सन है वो क्या एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सी और वाई ये क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, सी मेल वाई फीमेल, ठीक है। और डी कौन है, डी डॉटर है वाई की, इसका मतलब डी आएगी यहाँ पर, ये चीज़ हमें कंफर्म है। और उसने क्या बोला था यहाँ पर कि डी और वो पर्सन जो कि कोलकाता से हैं, कोलकाता वाला इसका क्या है, ब्रदर है, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ब्रदर कौन होगा, जी होगा, ठीक है। और जी और एक्स क्या है, अगर मैं देखूँ तो एक्स उसने क्या बोला था कि वो ब्रदर इन लॉ है किसका, जी का, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या, इसकी शादी हुई होगी किससे, एक्स से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ई और एच को बनाना चाहूँ तो ई और एच आएंगे नीचे, ठीक है, ये क्या है, सिबलिंग्स हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, अब एक पर्सन को हमें और ऐड करना है। अब अगर मैं बात करूँ एफ की, तो उसने कहा था कि एफ कौन है, वो डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। इसका एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये आपके पास दोनों मेल्स हैं, ठीक है। आपके पास एफ इसी जनरेशन में आएगी, ठीक है, या तो वो इसकी वाइफ हो सकती है या फिर वो इसकी वाइफ हो सकती है, हमें इसमें कंफर्म नहीं है ना, ठीक है। बट ये चीज़ कंफर्म है कि आपके पास एफ यहीं पर आएगी, इस जनरेशन में आएगी, ठीक है। सो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है। थैंक यू सो मच।